टॉपिक नंबर 1 इज बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे तराजू पर दो चीज़ों को बैलेंस करना। दोनों का इक्वल वजन होना चाहिए, अदरवाइज कोई एक चीज़ ऊपर जाएगी कोई एक चीज़ नीचे जाएगी, इसका मतलब वहाँ स्कैम हो जाएगा, घपला हो जाएगा। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन को भी हम इसलिए बैलेंस करते हैं ताकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों का जो मास है वो इक्वल बना रहे हैं। और ये हमें करना क्यों पड़ता है? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? ये सिंपल सी एक कानून था जो ये कहता था दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब जो चीज़ क्रिएट नहीं हो सकती, जो चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो चीज़ क्या होती है? वो चीज़ होती है कांस्टेंट। और अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो वो रिएक्शन होने के पहले भी कांस्टेंट रहेगी, रिएक्शन होने के बाद भी कांस्टेंट ही रहेगी। और इसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम हर केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करके लिखते हैं। कुछ इक्वेशन पहले से बैलेंस होती हैं, कुछ इक्वेशंस को हमें बैलेंस करना होता है। जैसे एक इक्वेशन हमारे सामने आती है C+O2। अब इसमें C+O2 एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट हम देखेंगे तो CO2, यानी यहाँ पर भी एक कार्बन दो ऑक्सीजन। तो ये पहले से बैलेंस है। क्यों? क्योंकि जितना मास रिएक्टेंट साइड है उतना मास प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता है? ये वो होते हैं जो रिएक्शन में पहले पार्टिसिपेट करते हैं, और प्रोडक्ट क्या होता है? जो बनता है, जो रिजल्ट मिलता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। अब दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं H2+O2। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, और इनसे मिलकर बनता है H2O। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में दो हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन एक ही है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई। बेसिक सा मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि चलो भाई यहाँ कितने कम है, यहाँ दो ऑक्सीजन कम है तो दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया? 2H2O हो गया। लेकिन अब दिक्कत ये आ गई, जब मैंने 2H2O लिखा तो 2H2O में हाइड्रोजन तो पहले से दो थे, तो ये 2 और होके कितने हो गए? 4 हो गए। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए मुझे रिएक्टेंट साइड पे वापस हाइड्रोजन को जो 2 है उनको 4 बनाना पड़ेगा, और वो करने के लिए मैं फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो बेसिक सा नियम होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। सबसे पहले आप देखो कि क्या बैलेंस करना है, कितना क्या करना है, और उसके बाद आप ढूंढो किससे मल्टीप्लाई करने पर आपको ज़्यादा ईजिली चीज़ें ऑब्टेन हो जाती है। एंड दिस इज हाउ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। आई होप सो टॉपिक क्लियर हुआ होगा।